आइए बात करते हैं हेमचंद सूरी जी के विषय में, जो महान समाज सुधारक, धर्माचार्य और गणितज्ञ थे, जिनका समय 1145 से 1229 विक्रम संवत में माना जाता है, जो 12वीं सदी के अंतिम दशक में रहे होंगे। इनकी जो भाषा है वो संस्कृत और प्राकृत भाषा है, और मध्यकालीन समय में ये कोशकारों में रहे हैं। इनको महान कोशकार बताया गया है। ये महान पंडित थे। इनको कली काल सर्वज्ञ भी कहा गया है। ऐसा है कि इनका जो वर्णन है हेमचंद सूरी जी का, वो बहुत अत्यधिक प्रशंसा युक्त है। इनकी व्याकरणों ने बहुत अत्यधिक प्रशंसा की है, और इनके जो सम्मान में बातें लिखी गई है वो भी बहुत सारी प्रशंसा युक्त हैं। तो ये महान पंडित भी थे, और कली काल के सर्वज्ञ इनको माना गया है कि कलयुग में सबसे ज़्यादा सर्वज्ञ अगर कोई है तो वो हेमचंद्र सूरी है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, जो कि पूरा व्याकरण ग्रंथ था। वो सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, और इनको काव्य शास्त्र आचार्य भी कहा जाता है। इनको योग शास्त्र मर्मज्ञ भी कहा जाता है। इनको जैन धर्म का महान जैन धर्मी भी कहा जाता है, महान आचार्य, जैन धर्म के महान आचार्य भी कहा जाता है, और दर्शन के भी बड़े विद्वानों के रूप में इनको जाना जाता है। इनको टीकाकार के रूप में भी जाना जाता है, कोशाकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कोशों की रचना की है। व्याकरण सूत्र इन्होंने अपनी व्याकरण में 3566 सूत्रों की रचना की है, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। 3566 सूत्रों की इन्होंने रचना की है अपने व्याकरण में। और लौकिक शब्द सिद्धि की, उसमें इन्होंने अपनी व्याकरण में सिर्फ लौकिक शब्दों की सिद्धि की है, बाकी उसमें कुछ नहीं किया। लौकिक जो शब्द है उनकी सिद्धियां की हैं। प्रारंभिक 7 अध्यायों के 28 पादों में संस्कृत व्याकरण का विषय रहा है। इनके जो इनकी व्याकरण है उसमें प्रारंभिक 7 अध्याय के 28 पादों में संस्कृत व्याकरण को लिया गया है। संस्कृत व्याकरण का ही विषय रखा गया है। बाकी में हो सकता है प्राकृत भाषा में कुछ हो, या अन्यत्र, या जैन धर्म के ये आचार्य रहे हैं, विद्वान रहे हैं, तो जैन के संबंध से कुछ हो। इनका जो जन्म माना जाता है वो गुजरात के अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम स्थित धुंधका नगर में माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को हुआ था। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को हुआ था। इनके माता पिता शिव पार्वती के उपासक थे और मौड़ वंशीय वैश्य थे। इनके पिता का नाम चाचिंग था और माता का नाम पाहिणी देवी था। इनके बाल्यावस्था का जो नाम था वो चांगदेव था। नाम से ऐसा ज्ञात होता है कि जैसे ये चीन के निवासी हों। चांगदेव था बचपन का नाम। इनके जो गुरु थे उनका नाम था चंद्रदेव सूरी, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय अंतर्गत व्रज शाखा के आचार्य थे। ये श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत व्रज शाखा के आचार्य थे। मतलब प्रभाव रहा है पूरा जैनियों का। तो ये क्योंकि श्वेतांबर दिगंबर ये उसमें ही आते हैं जैन संप्रदाय में।
ग्रंथ, इनके ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ ग्रंथ इस प्रकार लिखे हैं जिसमें कि सिद्ध हेम शब्दानुशासन के नाम से इनका व्याकरण ग्रंथ है। सिद्ध हेम लिंग अनुशासन के नाम से इनका एक और ग्रंथ है, और धातु प्रायण ये भी व्याकरण ग्रंथ है, और शब्दानुशासन ये भी व्याकरण ग्रंथ है। तो ये सारे इन्होंने, क्योंकि ये व्याकरण आचार्य रहे हैं, तो इन्होंने व्याकरण पर एक ग्रंथों की रचना की है। कोश ग्रंथ में इन्होंने प्राकृत अपभ्रंश कोशों की रचना की है। जो प्राकृत भाषा में थे, अपभ्रंश भाषा में थे, उन कोशों की इन्होंने रचना की है। देशी नाम माला के नाम से भी इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, देशी नाम माला। और अभिधान चिंतामणि माला एक रचना इन्होंने ये अभिधान चिंतामणि माला। अनेकार्थ संग्रह और निघंटु शेषः, देशी नाम माला, ये देशी नाम माला। और काव्य अनुशासन नामक एक ग्रंथ की रचना इन्होंने और की, जिसमें जो कि काव्य अनुशासन नाम से था वो संग्रह ग्रंथ था, तो इसकी भी इन्होंने रचना की है। हेमचंद सूरी जी के विषय में हमें इतना ही ज्ञात होता है और इतना ही जान पड़ता है, इतना ही प्राप्त होता है, और इसी के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो इसलिए किसी भी चाहे थोड़ी जानकारी प्राप्त हो किसी के विषय में, लेकिन उसको जरूर पढ़ना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इसी में से बन जाए, तो इसलिए हमेशा इन सभी को पढ़ते रहना चाहिए।